दोस्तों अच्छा सोचें अच्छा होगा। आप बुरा सोचेंगे तो बुरा होगा, क्योंकि आप वही हैं जैसा आप दिन भर में सोचते हैं। तो दोस्तों हम सबके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास जो मन या फिर हमारा दिमाग है, उसको हमें किस तरह से यूज़ करना है, यूटिलाइज़ करना है, उसके बारे में हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि हमारे मन के 2 पहलू होते हैं, ये हमने पहले भी जाना है और आपने बहुत सारी वीडियो में देखा भी होगा। एक मन होता है चेतन और दूसरा होता है अवचेतन। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड। आप अपने कॉन्शियस माइंड से जो भी सोचते हैं या फिर जो भी आदतें अडॉप्ट कर लेते हैं, आप उसी के अनुसार सोचते हैं। और आपका कॉन्शियस माइंड जिस तरह की आदतों को अडॉप्ट कर लेता है, जिस तरह की बातों को सोचता है, जब उन पर बिलीव करता है, तो उन सभी बातों को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक ट्रांसफ़र कर देता है। और आपका सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं बातों पर रिएक्ट करना स्टार्ट कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही हमारा क्रिएटिव माइंड है। यानी कि हम जिस तरह के विचार अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देंगे, ये उन पर ही काम करना शुरू कर देगा और उन्हें रियलिटी में क्रिएट करके हमारे सामने रख देगा। ये बिल्कुल एक रेस्टोरेंट के शेफ की तरह काम करता है। आप उस रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेनू देखकर आप अपने लिए खाना ऑर्डर करते हैं और होटल का वो शेफ आपसे बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपके बताए हुए ऑर्डर के अनुसार खाना बनाकर आपके लिए परोस देता है। अब इसे उसे कोई मतलब नहीं कि ये खाना आपको पसंद आएगा या नहीं आएगा। आपने ऐसा खाना पहले कभी खाया है या नहीं खाया है, उसे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका काम है आपके बताए हुए काम को पूरा करना। अगर आप उसे कहेंगे कि खाने में नमक और मिर्च ज़्यादा कर दे, तो वो वैसा ही करेगा। अगर आप उससे मसाले कम रखने को कहेंगे, तो वो आपके बताए अनुसार मसालों को कम कर देगा। तो इतना समझ लीजिए कि उसकी कोई भी चॉइस नहीं है, सारी चॉइस आपकी है। आप जो चाहेंगे, आपके सामने वो हाजिर हो जाएगा। अगर आप अच्छा सोचेंगे, तब अच्छा होगा और बुरा सोचेंगे, तो बुरा होगा। आपका दिमाग इसी तरह से काम करता है। तो आप याद रखिए कि आपका सबकॉन्शियस माइंड जब आपका एक विचार एक्सेप्ट कर लेता है, तो उसी के अनुसार काम करना शुरू कर देता है। और ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसे आप चाहे माने या फिर नकार दें, ये ऐसे ही काम करता रहेगा। हमारे सबकॉन्शियस माइंड का रूल है कि विचार चाहे अच्छे हों या फिर बुरे, उसका काम है उनको रियलिटी बना देना। हमें सही दिशा में सोचने की ज़रूरत होती है और अगर आप अच्छा सोचते हैं, तो उससे हमारे मन को बहुत ज़्यादा शांति भी मिलती है और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहती है। याद रखिए कि आप जिस चीज़ के बारे में मानसिक रूप से चाहत रखते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और जितनी जल्दी हो सके उसे रियलिटी में क्रिएट कर देता है। ज़रूरी बात यह है कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड को अपना विचार स्वीकार कराना आना चाहिए। तो जब आप ये जान गए हैं कि सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचने वाली बातें रियलिटी में तब्दील हो जाती हैं, तो आपको ये सीखना होगा कि आपको अपने सबकॉन्शियस माइंड तक किन बातों को पहुंचाना है। और सिर्फ उन बातों को सबकॉन्शियस तक पहुंचाना ही नहीं है, उन्हें अपने सबकॉन्शियस माइंड से एक्सेप्ट भी करवाना है। क्योंकि अब हमें पता है कि अवचेतन मन हमारे आदेशों का पालन करता है और ये वही करता है जैसा विचार हमने उसमें गढ़ा होगा। हमारे मन का ये रूल है कि जिस तरह का विचार हम अपने कॉन्शियस मन में रखते हैं, उसी के अनुसार हमारा अवचेतन मन रिएक्शन देता है। और इन सभी बातों को साइंटिफिकली भी प्रूव किया जा चुका है। साइकोलॉजिस्ट का भी ये मानना है कि जिस तरह के विचार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं, वे हमारे दिमाग की कोशिकाओं पर अपना छाप छोड़ देते हैं। तो इस तरह से जैसे ही कोई विचार हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्सेप्ट करता है, उसी वक्त उस पर काम करना शुरू कर देता है। सबकॉन्शियस माइंड में इतनी पावर है कि वो इस नेचर में पूरी तरह से बदलाव कर सकता है। कभी कभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन तुरंत दे देता है, लेकिन कभी कभी इसे कई दिन, हफ्ते और महीने भी लग जाते हैं। तो इसके काम करने का तरीका बिल्कुल वैसा ही है कि ये आपकी विश पूरी करने के लिए शॉर्टकट अपनाता है। ये आपको आपकी मांगी गई डिजायर तक उस रास्ते से ले जाता है जो रास्ता आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट हो। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दो दिमाग होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारा कॉन्शियस माइंड हमेशा हमसे तर्क वितर्क करता है। अगर इसे कोई बात अच्छी नहीं लगती, तो ये तुरंत सवाल उठाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। अगर आप दिन में कहीं बैठे हों और आप कहें कि रात हो गई है, तो आपका कॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो कॉन्शियस माइंड हमारे दिमाग का वो हिस्सा होता है जो चीजों को चूज करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी किताबों को, अपने घर को, अपने जीवन साथी को चुनते हैं, वो आप अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू करते हैं।
लेकिन दूसरी ओर कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे कि हमारे दिल का धड़कना, हमारे हाथ पैरों का चलना, हमारी आंखों का झपकना, खाना खाने के बाद खुद ब खुद हजम हो जाना, सांस लेना, ये सारे काम हमारा सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, जिस पर आपके कॉन्शियस माइंड का कोई भी कंट्रोल नहीं होता। हमारा सबकॉन्शियस माइंड वही एक्सेप्ट करता है जो इससे एक्सेप्ट करवाया जाता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन्हीं बातों को एक्सेप्ट करता है जो इसे कहा गया हो या फिर जिसको आप समझ गए हैं और उस पर पूरी तरह से भरोसा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, गाड़ी चलाना या फिर स्विमिंग करना। जब आप पहले दिन इन चीजों को सीखने जाते हैं तो आप इन चीजों को अपने कॉन्शियस माइंड के थ्रू सीखते हैं। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने के बाद जब आप इन चीजों को सीख जाते हैं और आपका कॉन्शियस माइंड इस चीजों पर बिलीव कर लेता है कि आप ड्राइविंग कर सकते हैं या फिर आप स्विमिंग कर सकते हैं, तो वो इन सीखी हुई बातों को आपके सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा देता है। और एक बार जब ये बातें सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच जाती हैं तो आप जिंदगी में कभी भी ड्राइविंग करना नहीं भूल सकते और ना ही आप कभी स्विमिंग करना भूलेंगे। चाहे आप 10 साल तक लगातार स्विमिंग ना करें और 10 साल के बाद अचानक आप स्विमिंग करने जाएंगे तो आप पाएंगे कि आप स्विमिंग कर सकते हैं, क्योंकि जो आपने सीखा और अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंचा दिया, उन बातों को सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं भुलाता। रिकॉल करने पर उन सभी लर्निंग को सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए हाजिर कर देता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड की तरह किसी भी बात का कारण नहीं ढूंढता, ना ही हमसे बहस करता है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल उस जमीन की तरह है, जो आप इसमें बो देंगे ये उस बीज को स्वीकार कर लेगा। तो हमारे जो विचार हैं वो बीज की तरह हैं। अब वो बीज पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। वो जिस तरह के भी बीज हैं और आपने उसे मिट्टी में यानी कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में जब एक बार बो दिया तो उसी तरह का रिजल्ट बाहर निकलने वाला है, इस बात को याद रखिएगा। क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को कभी प्रूफ नहीं करेगा कि आपने उसे सही विचार दिए थे या गलत विचार दिए थे, सच थे या झूठ थे। ये आपको वैसा ही रिजल्ट देगा जैसा आपने इसे करने को कहा था। तो आपकी जिंदगी और आपका फ्यूचर पूरी तरह से आप ही के हाथ में होता है। आप ही अपने फ्यूचर के निर्माता होते हैं। बस जरूरत है इन बातों को समझने की कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड से क्या करवा सकते हैं और क्या आपको नहीं करवाना है। सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर इसी तरह की वीडियो मैं लेकर आती रहूंगी। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपका एक कमेंट मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। धन्यवाद।